आज हम लोग संघवाद के अंतर्गत यह जानेंगे कि केंद्र तथा राज्य का संबंध जब देश स्वतंत्र हुआ तब से लेकर के आज तक किस प्रकार रहा और किस प्रकार से परिवर्तन हुआ, इस विषय में अध्ययन करेंगे। अपना देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। यहाँ पर संघवाद के सिद्धांत के अनुसार शासन व्यवस्था चलती है, जिसमें केंद्र और राज्य की सरकारें, ऐसे ही तीसरा स्तर बाद में चल करके पंचायत नगर पालिका के विषय में यह सरकारें जो है संचालित होती हैं। अब जो है केंद्र और राज्य के संबंध कैसे रहे हैं। केंद्र तथा राज्य या प्रांतों के प्रशासनिक संबंधों में आए बदलाव से यह विदित होता है कि व्यवहार में संघवाद कितना मजबूत है, पहले से सुधार आया है और सत्ता की साझेदारी की संवैधानिक व्यवस्था का वास्तविक रूप जो है शासक दल तथा उनकी व्यवस्था पर निर्भर करता है कि शासक दल जो व्यवस्था देते हैं उसका अनुसरण अन्य राज्य कैसे करते हैं। तो भारत में अधिकांशतः देखेंगे तो जब से देश आज़ाद हुआ तब से लेकर के बहुत दिनों तक केंद्र और राज्य में एक ही दल की सरकारें हुआ करती थी, जिसके कारण केंद्र और राज्य में जो है संबंध ठीक थे। लेकिन आगे चल करके केंद्र में दूसरे दल की सरकारें हो जाया करती थी और प्रांत में दूसरे दल की सरकारें, जिसके कारण केंद्र और राज्य के संबंध बीच में खराब रहे और जो केंद्र में सरकारें हुआ करती थी वह अपने संवैधानिक प्रावधानों या शक्तियों का दुरुपयोग करके प्रांतीय सरकारों को कोई कमी दिखा करके उसको बर्खास्त कर देती थी या कई प्रकार की जो है सुविधाएं नहीं देती थी, जिसके कारण केंद्र और राज्य के संबंध खराब रहे हैं। लेकिन 1990 के बाद केंद्र और राज्य के बीच जो तनाव देखने को मिलता था वह कम होता गया। चुनाव हुआ जिसमें किसी भी दल को जब स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता था तो क्षेत्रीय दल को से सहयोग करके गठजोड़ करके और सरकार बना लेती थी, अर्थात गठबंधन सरकार का आरंभ होता है। ऐसे मान लीजिए लोकसभा का चुनाव हुआ, किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं प्राप्त हुआ, वह दल सरकार बनाने की स्थिति में नहीं थी, तो ऐसे समय में वह क्या कर सकते थे। तो दूसरे जो क्षेत्रीय दल थे, छोटे छोटे दल थे, उनको मिला करके अपना जो है सरकार बनाने लगी, जिसके कारण प्रांतीय सरकारों का चाहे क्षेत्रीय दलों का भी महत्व जो है होने लगा और अन्य प्रांतों का भी जो है वह महत्व देने लगी, क्षेत्रीय दलों का महत्व देने लगी। धीरे धीरे जो है संबंध मधुर होता चला गया। तो धीरे धीरे जो है केंद्र राज्य का संबंध जब गठबंधन सरकारें हो गई तब जो है तनाव कम होने लगा। ऐसे ही प्रांतों में भी विधानसभा के चुनाव होते हैं, जब किसी दल के
आगे चल करके केंद्र सरकार कोई अपने शक्तियों का दुरुपयोग न करने पाए, इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा निर्णय लिया और उस निर्णय के कारण राज्य सरकार को जो है मनमाने ढंग से भंग करना केंद्र सरकार के लिए कठिन कार्य हो गया। अब केंद्र सरकार इतना मनमाने से जो है वह किसी सरकार को बर्खास्त नहीं कर सकती है। तो संघीय व्यवस्था के तहत सत्ता की साझेदारी संविधान लागू होने के तत्काल बाद विभिन्न दौर से गुजरा और वर्तमान समय में विभिन्न स्तरों पर शासन व्यवस्थाएं हैं। केंद्र और राज्य सरकार के संबंध भी पहले की अपेक्षा ठीक चल रहे हैं। ऐसे ही अपने देश में विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। 2001 की जनगणना जो हुई थी उसमें लगभग 1500 से ज़्यादा अलग अलग भाषाओं को लोगों ने अपनी मातृभाषा बताया और ये भाषाएं प्रमुख भाषाओं के साथ आगे चल करके संबद्ध कर दिया गया है। जैसे राजस्थानी, मगही, भोजपुरी, बुंदेलखंडी, छत्तीसगढ़ बोली, ऐसी दूसरी भाषाओं को हिंदी के साथ जो है जोड़ दिया गया। इस तरह से 114 प्रमुख भाषाएं पाई गई जिसमें 22 भाषाओं को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। इसलिए इस 22 भाषाओं को अनुसूची भाषाओं के रूप में जाना जाता है। माने अनुसूचित भाषा अर्थात संविधान के 8वीं अनुसूची में जो जोड़ा गया और शेष को गैर अनुसूचित भाषाओं के अंतर्गत माना गया। ज़्यादा भाषाएं बोलने के कारण हमारा देश विश्व का संभवतः सर्वाधिक विविधता वाला देश है और हमारे देश में विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग, कहीं असमिया, कहीं बांग्ला, कहीं बोडो, कहीं डांगरो, कहीं गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृति, तमाम प्रकार की जो है भाषाएं बोली जाती हैं।